आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं सदारती निज़ाम मसाइल का हल नहीं, जमहूरी निज़ाम ही वाहिद हल है। मुल्क में फौज का आईनी किरदार नहीं होता। वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाली 74 में से 69 समरियाँ फौरी वापस भिजवाईं। गवर्नर पंजाब वाली समरी रोकी, उसमें गुंजाइश थी। असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार फर्द वाहिद के हाथ में नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। पहली बार हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट। हुकूमती इत्तेहाद ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को फैसले से आगाह किया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर का भी अदालती बाइकआउट। कहा, मेरे मुवक्किल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। चीफ जस्टिस ने कहा, फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा ताखीरी हरबे के सिवा कुछ भी नहीं। गवर्नर्स और बहरान के हल के लिए केस जल्द निपटाना है। असल सवाल ये था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन में वाज़ेह है हिदायत पार्लिमानी लीडर ने देनी है। अली जफर को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन पर मुआवनत दरकार है। सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। बिल्कुल इस तरह की मुदाखलत समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है इस तरह की मुदाखलत वो पार्लिमान में करे। पार्लिमान में मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के हाथों यरगमाल बना ले, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का मसला है और 3 जज सुन रहे हैं, तो उस वक्त इल्तवा नहीं हो रहा था। इल्तवा तो रोज़ हो रहा है। एक सेक्शन पे 6 दिन लगा दिए गए हैं। ऐसे 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 हम घूम रहे हैं, उससे नहीं हम तखीर का शिकार हो रहे हैं। हमें नजरसानी की दरखास्त का हक हासिल है। फुल कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। इरफान कादिर ने कहा, हम नहीं चाहेंगे नजरसानी दरखास्त ये बेंच सुने। नजरसानी की अपील मुस्तरद हो गई तो देखेंगे। उम्मीद है नजरसानी की दरखास्त फुल कोर्ट बेंच के सामने लगे तो कामयाब होगी। एक सवाल पर इरफान कादिर बोले, मैं भी जज रहा हूँ, अगर किसी को एतराज होता था तो मैं बेंच छोड़ देता था। कि कोई पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट होता है, कमेटियों का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा असम्बली के इजलास का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा मीटिंग्स का बाइकआउट होता है। लेकिन ये हमने नई इस्तिलाह पाकिस्तान में मुतारफ हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर रहे हैं। कल चीफ जस्टिस साहब ने लॉ मिनिस्टर को, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? मुझे लगता यह है कि उनके जो लीडर्स हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रहे। पहली बार सुना कि सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट किया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, साजिशों से हुकूमत नहीं बनती, न जमहूरियत ऐसे चलती है। पीटीएम ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सलूक किया वो काबिल कबूल नहीं। इनके पास कोई दलील नहीं, इसलिए फरार का रास्ता इख्तियार किया गया। क्या ये कहना चाहते हैं हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा सियासी बोझ नहीं डालना चाहिए। अवाम के फैसले पर सर तस्लीम खम करें। अवाम को फैसलों को तस्लीम ना करें तो बुहरान आते हैं। डॉलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में 5 रुपए 13 पैसे का तारीखी इजाफा। $1 235 रुपए 1 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 39,900 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है, लेकिन इस शर्त पर और कंडीशन पर वजारत तवानाई को ये हदायत की गई है कि मुल्क के जो गरीब तरीन सारिफ उनके ऊपर इस कीमत में इजाफे का असर नहीं होगा।
बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक ने बिजली सार्फिन पर बिजलियाँ गिरा दी। बताया आज से बिजली 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई है। अगले महीने 3.5 रुपये फी यूनिट मजीद इजाफा किया जाएगा। मजीद 91 पैसे फी यूनिट इजाफा अक्टूबर में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने दिसंबर में बिजली की कीमत में मजीद 24 पैसे इजाफे की खबर भी सुनाई। तमाम इजाफों के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपए हो जाएगी। कराची में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल जारी। स्कीम 33 FP एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 67.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शहर की बेशतर सड़कों पर पानी की हुक्मरानी। सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी में कचरे के ढेर लग गए। उधर कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब बिजली के पोल से करंट लगने से एक और शख्स जान बहक हो गया। जामिया कराची के तहत आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। नाज़िम इम्तिहानात कहते हैं इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाक फौज सैलाब सदकान और बारिश से मुतासर अफराद की बहाली के लिए सरगर्म अमल। ISPR के मुताबिक पाक फौज की डी वाटरिंग टीमें जामशोरो, खोरो और ग्रिड स्टेशन और जनूबी कराची समेत शाहराह फैसल, नीपा चौरंगी, लसबेला, तुरबत और कोयटा में मसरूफ। एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें पानी को साफ करने और मुतासर आबादी को बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात और तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ हैं। जामशोरो, खारो की माड़ी और नीपा चौरंगी में सैकड़ों लोगों को इमदादी सामान और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। MQM की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सिंध हुकूमत की जवाब के लिए 2 हफ्तों की मोहलत देने की दरख्वास्त। अदालत उस्मा का इनकार। सूबाई हुकूमत का 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5415 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,585 मेगावाट जबकि तलब 28,000 मेगावाट है। अहम खबर से, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। सदर पाकिस्तान ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आईनी किरदार फौज का नहीं होता। सदारती निज़ाम मुल्क का हल नहीं है, जमहूरी निज़ाम ही हल है। वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाली 74 में से 69 समरियां फौरी वापस भिजवाएं। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। सदर पाकिस्तान ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा मुल्क में आईनी किरदार फौज का नहीं होता। सदारती निज़ाम मुल्क का हल नहीं, जमहूरी निज़ाम ही हल है। वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाली 74 में से 69 समरियां फौरी वापस भिजवाई। गवर्नर पंजाब वाली समरी रोकी, इसमें गुंजाइश थी। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। सदर पाकिस्तान ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा मुल्क में आईनी किरदार फौज का नहीं होता। सदारती निज़ाम मुल्क का हल नहीं, जमहूरी निज़ाम ही हल है। वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाली 74 में से 69 समरियां फौरी वापस भिजवाई। गवर्नर पंजाब वाली समरी रोकी क्योंकि इसमें गुंजाइश थी। सदर पाकिस्तान ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा मुल्क में आईनी किरदार फौज का नहीं होता। सदारती निज़ाम मुल्क का हल नहीं, जमहूरी निज़ाम ही हल है। सदर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि मुल्क में फौज का आईनी किरदार नहीं होता। सदर आरिफ अलवी की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, सदारती निज़ाम हल नहीं, जमहूरी निज़ाम ही हल है, ये कहना था सदर पाकिस्तान का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस वक्फे के बाद समाअत दोबारा जारी। हुकूमत इत्तेहाद और PDM का समाअत का बायकॉट। ये तो वाज़ेह है कि किसी मेंबर को ज़मीर के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देना तो इस्तीफा देकर दोबारा आ जाए, ऐसा कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का। उन्होंने कहा आर्टिकल 63 के तहत मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन पार्टी सरबराह लेगा। आपको बता रहे हैं कि अहम समाअत हो रही है। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस वक्फे के बाद समाअत दोबारा से जारी है। पार्टी सरबराह मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन भेजता है, ये कहना था परवेज इलाही के वकील
का, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीक दिफा का कहना है कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी को कंट्रोल करता है। अली जफर ने कहा कि पार्टी सरबराह का पार्टी पर कंट्रोल का कोई सवाल नहीं, पार्टी के अंदर तमाम इख्तियारात सरबराह के ही होते हैं। जबकि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में वक्फे के बाद समाअत जारी, हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम का बायकॉट जिसका ऐलान गुज़श्ता रोज़ ही कर दिया गया था। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में वक्फे के बाद समाअत जारी है, हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम ने समाअत का बायकॉट कर रखा है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, यह तो वाज़ेह है कि किसी मेंबर को ज़मीर के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देना तो इस्तीफा देकर दोबारा आ जाए। पहली बार हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट, हुकूमती इत्तेहाद ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को फैसले से आगाह किया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर का भी अदालती बायकॉट, कहा मेरे मुवक्किल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। पहली बार हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट, हुकूमती इत्तेहाद ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को फैसले से आगाह किया। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर का भी अदालती बायकॉट। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे मेरे जो साइल हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं इन प्रोसीडिंग्स का अब हिस्सा ना बनूं। हमारी जो गुजारिश थी कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो उसके ख़िलाफ़ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का। नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी इनको, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी। एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनका जब मामला आया था तो 10 जज सुन रहे थे और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का मसला है और 3 जज सुन रहे हैं, तो उस वक्त इल्तवा नहीं हो रहा था, इल्तवा तो रोज हो रहा है। पहली बार सुना कि सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट किया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, हमजा शहबाज से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, साजिशों से हुकूमत नहीं बनती, न जमहूरियत ऐसे चलती है। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सलूक किया वो काबिल कबूल नहीं है। उनके पास कोई दलील नहीं, इसलिए फरार का रास्ता इख्तियार किया गया। कभी हमने सुना था कि कोई पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट होता है, कमेटियों का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा असेंबली के इजलास का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा मीटिंग्स का बाइकआउट होता है। लेकिन ये हमने नई इस्तिलाह पाकिस्तान में मुतारफ हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर रहे हैं। कल चीफ जस्टिस साहब ने लॉ मिनिस्टर को, आजम तारड़ को ये बात कही थी कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती, जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर थोड़ा पीछे हटे और उन्होंने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की और कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये है वो है। लेकिन मुझे लगता ये है कि उनके जो लीडर्स हैं वो इसी बात पे मुसर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। पाकिस्तान में लिए इमरान खान के लिए अलग कानून है, लोगों के लिए अलग है। इमरान खान को खुद को कानून से बालातर समझते हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि अफसोस की बात है इमरान खान को सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट मिला। उन्होंने कहा, इमरान खान को बनीगाला की गैर कानूनी तामीर को रेगुलर करने की इजाजत दी गई। मुल्क से हर सूरत लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अलग कानून है और लोगों के लिए अलग कानून है। इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। सूबाई वजीर शर्जील इना मेमन
मेमन कहते हैं, अफसोस की बात है इमरान खान को सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट मिला। इमरान खान को बनी गाला की गैर कानूनी तामीर को रेगुलर करने की इजाजत भी दी गई। मुल्क से हर सूरत लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अलग कानून है और लोगों के लिए अलग कानून है। ये कहना था शर्जील इनाम मेमन का। कहा, अफसोस की बात है इमरान खान को सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट मिला है। इमरान खान को बनी गाला की गैर कानूनी तामीर को रेगुलर कराने की इजाजत दी गई। मुल्क से हर सूरत लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अलग कानून है और लोगों के लिए अलग कानून है। इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अफसोस की बात है इमरान खान को सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट मिला। सवाल ये है कि एक जैसे दो खतूत पर अलग अलग फैसले क्यों? ऐसा कहना था मरियम औरंगजेब का। उन्होंने कहा कि इमरान खान और चौधरी शुजात के खत पर अलग अलग तशरीह की गई। ये कैसा इंसाफ है कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम है? मसला अब आइन और इंसाफ का है। चौधरी शुजात के खत पर वोट क्यों देने की इजाजत है और क्यों शुमार हो? जी हाँ, ये कहना था मरियम औरंगजेब का। और 3 अप्रैल को इमरान खान की बतौर पार्टी सरबराह खत की तशरीह फ़र्क और 22 जुलाई को चौधरी शुजात के भी बतौर पार्टी सरबराह खत की तशरीह फ़र्क क्यों है? ये सवाल उठाया गया वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से। कहा, सवाल ये है कि एक जैसे दो खतूत पर अलग अलग फैसले क्यों किए जा रहे हैं? एक बार फिर से आपको अपडेट करें, डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस वक्फे के बाद समाअत इस वक्त जारी है। हुकूमत, इत्तेहाद और पीडीएम समाअत का बायकॉट कर चुकी। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि यह तो वाज़ेह है किसी मेंबर को ज़मीर के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देना तो इस्तीफा देकर दोबारा आ जाए। वकील अली जफर ने कहा, आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन पार्टी सरबराह लेगा। पार्टी सरबराह मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन भेजता है। चीफ जस्टिस ने कहा, फरीक दिफा का कहना है कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी को कंट्रोल करता है। अली जफर ने जवाब दिया, पार्टी सरबराह का पार्टी पर कंट्रोल का कोई सवाल नहीं है। पार्टी के अंदर तमाम इख्तियारात सरबराह के ही होते हैं। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस वक्फे के बाद समाअत का सिलसिला दोबारा से जारी। हुकूमत, इत्तेहाद और पीडीएम का समाअत का बायकॉट। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, यह तो वाज़ेह है कि किसी मेंबर को ज़मीर के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देना तो इस्तीफा देकर दोबारा आ जाए। वकील अली जफर ने कहा, आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन पार्टी सरबराह ही लेगा। पार्टी सरबराह मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन भेजता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा, फरीक दिफा का कहना है कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी को कंट्रोल करता है। अली जफर ने जवाब दिया, पार्टी सरबराह का पार्टी पर कंट्रोल का कोई सवाल नहीं। पार्टी के अंदर तमाम इख्तियारात सरबराह के ही होते हैं। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत जारी है। वक्फे के बाद समाअत का आगाज हुआ। हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम ने गुज़श्ता रात इस समाअत की कार्रवाई से बायकॉट का ऐलान किया था। उनका मुतालबा था कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट बेंच का जो मुतालबा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुताबिक सितंबर से पहले ये मुमकिन नहीं होगा। इस वजह से तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। जबकि दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि यह तो वाज़ेह है किसी मेंबर को ज़मीर के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देना तो इस्तीफा दे और दोबारा आ जाए। वकील अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन पार्टी सरबराह लेगा और पार्टी सरबराह मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन भेजता है। हसीब हनीफ हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे अब तक की कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं। हसीब, आज क्या कार्रवाई हुई अब तक, अपडेट कीजिएगा तफसीलन। बिल्कुल, आज हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है आज जो फैसला है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके खिलाफ कार्रवाई अंदर जारी है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में का जो बाहर का जो मंजर आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आई हुई है। अब भी जो है शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, असद उमर और फ़ारूक हबीब वगैरह जो हैं वो यहाँ पर अदालत में मौजूद हैं।
जबकि दूसरी जानिब जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका कोई भी जो लीडर है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। ताहम जो फारूक नाइक वगैरह और वकला हैं वो अदालत में मौजूद हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की जो समाअत है, आज की समाअत के मौके पर भी सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो काफ़ी सख्त किए गए हैं और इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स मौजूद है और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और लोगों को काफ़ी चेक करने के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। जी तो हसीब, अब तो हुकूमती इत्तेहाद बाइकआउट कर चुका है इस केस की समाअत से, लेकिन क्या लगता है कि आज तमाम तर दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वकला की जानिब से और फैसला महफूज किया जा सकता है? जी, आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर की तरफ से दलाइल जो हैं वो तो जारी हैं, लेकिन आज लग रहा है कि आज के दिन में दलाइल चूँकि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो है वो बाइकआउट कर दिया गया है और अब दलाइल जो जारी हैं वही होने हैं और आज ये तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, इसका जो फैसला है ये महफूज कर लिया जाएगा और मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इस केस का जो फैसला है वो आज ही सुना दिया जाए। ठीक है, और इस फैसला सुनाने के हवाले से क्या खुसूसी इंतजामात भी देखे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसके हाथे में? आपको बताएं कि इस तरह के जो बड़े केसेस होते हैं उनमें तो आमतौर पे खुसूसी इंतजामात ही किए जाते हैं। सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट की सख्त कर दी जाती है और जो लोग हैं उनको और जो सियासी जो कारकुनान हैं उनको ज़्यादा तादाद में जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जाता और सिर्फ मेन जो लीडरशिप है वही सुप्रीम कोर्ट में उनको ही दाखिले की इजाज़त होती है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेन लीडरशिप थी उन्हें ही आने दिया जा रहा था और कुछ वकला जो हैं उन्होंने भी नारेबाजी की थी और उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं थी। और आज के दिन भी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी सिक्योरिटी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज मुमकिन तौर पे फैसला या तो महफूज किया जा सकता है और आज ही आ जाए, नहीं तो फैसला महफूज करके कल या कुछ ही